हमारे ही सनातन ज्ञान की कोख से विज्ञान का जन्म हुआ है। नई पीढ़ी विज्ञान को फैक्ट मानती है और हमारी परंपराओं में कम विश्वास करती हैं। लेकिन इस नई पीढ़ी को भला यह कौन समझाए कि जिसे वह विज्ञान के रूप में स्वीकार करती हैं, यह विज्ञान आया कहाँ से? ये हमारे ही धर्मशास्त्रों से प्रकट हुए ज्ञान से उपजा है। यानी ज्ञान की कोख से ही विज्ञान का जन्म हुआ है। अब इस भूमिका के साथ मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं वो ये कि इस बार वर्षा ने बहुत लंबी खींच की। मानसून के लिए पूरा नगर और यह अंचल बड़ा बेचैन रहा और वर्षा के आह्वान के लिए परंपरागत रूप से जो उपाय हमारी परंपराओं ने हमें बताए हैं, उन उपायों को इस शहर और अंचल के लोगों ने अपनाना शुरू किया। वैदिक विधान में तो पर्जन्य यज्ञ का प्रावधान है। श्री तलई वाले बालाजी मंदिर और पशुपतिनाथ के तापेश्वर महादेव मंदिर में पर्जन्य यज्ञ का आयोजन हुआ। कुछ टोटके होते हैं, श्मशान भूमि में गधों से हल चलवाना, मेंढक मेंढकी का विवाह रचाना या जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकालना, ये वे टोटके हैं। और जब पानी आ जाता है तो जिन गधों से हल चलवाया जाता है उन्हें गुलाब जामुन खिलाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? नई पीढ़ी इन सारी बातों को विज्ञान की कसौटी पर परखती है और यदि हम वैज्ञानिकों से इस विषय में बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हम न तो इस चीज को स्वीकार करते हैं और न नकारते हैं। आखिर इन सारे प्रयासों और जो ये सब श्रृंखलाबद्ध तरीके से जतन हुए, इसी वजह से मंदसौर नगर में पर्याप्त वर्षा का दौर शुरू हो गया। अब हम सबसे बड़े प्रयोजन की बात करते हैं। 26 जुलाई को मंदसौर नगरवासियों ने सामूहिक रूप से महा उज्जैनी का आयोजन किया। पहली बार नगर में लगा कि लोग उज्जैनी मना रहे हैं, चाहे वे नगर से कहीं दूर न गए हों, खुले में, खेत में, खलिहानों में, घर की छतों पर या खुली गली में ही सबने कंडों से धुआं किया, दाल बाटी कंड और लड्डू का नैवेद्य लगाया और सर्वधर्म प्रार्थना रैली में मंदसौर नगर का जन समुदाय उमड़ पड़ा। संपूर्ण नगर बंद रहा, कोई भी सेवाएं चालू नहीं रही और उसी दिन की रात से वर्षा ने अपने संकेत देने शुरू कर दिए और 27 जुलाई का पूरा दिन कभी रिमझिम तो कभी झमाझम वर्षा के नाम रहा। 28 जुलाई को दिन भर रुक रुक कर कभी तेज कभी धीमी वर्षा होती रही और आने वाले समय में भी हमें लग रहा है कि वर्षा निरंतर जारी रहेगी। वेदर सिस्टम की इंफॉर्मेशन अपनी जगह है और ये लोक मान्यताएं, ये सब टोटके, ये वैदिक विधान और ये सर्वधर्म प्रार्थना कहते हैं कि अकेले हम कोई प्रार्थना करें उसकी बजाय सामूहिक रूप से यदि प्रार्थना करते हैं तो उसका असर जल्दी होता है, ऊपर ईश्वर तक वो बात जल्दी पहुंचती है। तो हमें लगता है कि इस विषय में नई पीढ़ी को सोचना चाहिए कि आखिर इन सब बातों के पीछे कुछ मर्म तो होता ही होगा। हमारे पूर्वज बड़े दूरदर्शी होते थे, बुद्धिमान होते थे, तो उन्होंने जो परंपराएं बताई हैं या जिन परंपराओं को उन्होंने आगे की पीढ़ी को भी अपनाने की प्रेरणा दी है, वे केवल सतही नहीं हो सकती, वे ढोंग, पाखंड या रूढ़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारा ही ज्ञान है और हमारे ज्ञान से विज्ञान के रूप में अनेक विधाएं उपजी हैं। उसी में ये टोटका और धार्मिक विधान भी शामिल हैं। इन पर यदि नई पीढ़ी अपनी प्रत्युत्तर मति से रिसर्च करें तो उन्हें और बेहतर जानकारी मिल सकती है। नमस्कार, मैं अपने सहयोगी साथी सचिन पारीक के साथ इस वीडियो में अब अपनी बात को यहीं पूरी करता हूं और जल्द ही हम नए विषय के साथ नए वीडियो